हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सल्यूशन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। मैंने उसमें चैप्टर 1 आपको कंप्लीट करवा दिया है 2024-25 का। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के यक्स स्क्वायर का गुणांक हमें बताना है। ओके, तो देखेंगे हमें ये जो चार व्यंजक दिए हुए हैं, हमें उसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। ये हम कैसे पता करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी गुणे में जो संख्या होती है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, जैसे लिखा हुआ है 3x², तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, इसमें 3 होगा। ओके, और अगर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं दिया आगे, तो ये क्या होगा, मान लेंगे 1 है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, 2 + x² + x लिखा हुआ है। ओके, तो हमें एक्स स्क्वायर को देखना है। ओके, तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो इसके गुणांक भी हम देखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो हम मान लेंगे क्या है, 1 है। ओके, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। तो हम ऐसे ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, 2 - x² + x³। ओके, तो इसका क्या होगा, आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के पास क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो हम मान लेंगे 1 है। पर हम देखेंगे कि ये 1 जो है, इसके आगे क्या हुआ है, माइनस, इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ओके, तो हम क्या मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, हम इसमें लिख देंगे क्या, -1 है। ओके, इसमें प्लस में 1 था इसीलिए हम 1 लिखे थे, इसमें माइनस में है तो हम -1 लिखेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है, π/2 x² + x लिखा हुआ है। ओके, तो हम इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक बताएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक आप देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, π/2। फिर हम फोर्थ नंबर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, √2x - 1। तो आप देखेंगे इसमें तो हमें एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर में बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम करेंगे 0.x का स्क्वायर कर लेंगे। ओके, क्योंकि अब हम इसको जब गुणा करेंगे 0 से तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्लस करके √2x और -1 ले लेंगे। ओके, तो हम इसका देखेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का हमें उदाहरण देना है। ओके, तो हमें क्या करना है, एक अचर संख्या लेना है। जैसे हम पहले 35 का करेंगे, तो फर्स्ट नंबर देखेंगे 35 के लिए हमें क्या करना है, एक अचर संख्या लेनी है, उसके ऊपर 35 की घात लगा देनी है। ओके, तो हम जैसे ले लेते हैं x की घात 35। ओके, तो हमें क्या करना है, ये तो एक ही पद में हुआ अभी, तो हमें इसमें क्या करना है, 2 पद में इसको बनाना है, क्योंकि लिखा हुआ है 35 घात के द्विपद का हमें बनाना है। ओके, तो हम कुछ भी लिख देंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं 2 है। ओके, फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे 100 का है, 100 घात का एक पदी बनाना है हमें। ओके, तो हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 4x की घात 100। तो आप देखेंगे ये हमारे दोनों सॉल्यूशन हो गए, छोटा सा ही है। तो उम्मीद है ये सारे दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपको सारी क्वेश्चंस के सल्यूशन लेके आती रहूँगी। अगले क्वेश्चन का सल्यूशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।